मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर से खुदावंद ने ये मौका दिया है कि आपके लिए हाज़िर हूँ और एक हमेशा की तरह छोटी सी कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन उस कहानी से पहले एक आयत शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब उसकी 8वीं आयत में, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मेरी इस आयत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं मोहब्बत के बारे में। और जैसा कि आपको ये पता है कि हम हमेशा छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए से खुदावंद के ज़िंदा कलाम को या फिर उन अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली जो है वो आ सकती है। तो आज की जो कहानी है वो इस तरह से है कि एक ख़ानदान था, एक परिवार था और उसमें एक माँ, बाप और उनकी बेटी थी। और उस ख़ानदान में अक्सर ही चैलेंजेस थे, उनको अक्सर ही मुश्किलात या परेशानियों का, या जैसे भी आप कह लें, कोई एक मिडिल क्लास फैमिली थी कि जिसमें अक्सर ही कोई ना कोई मुश्किलात या परेशानियां या कोई ना कोई जो है मामला चलते रहते हैं, जैसा कि हमारे माशरे में भी होता है। तो अजीज़ो, होता ऐसे है कि एक दिन शाम के वक्त घर पर दस्तक होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर 3 मर्द खड़े होते हैं, 3 आदमी खड़े होते हैं। या आप उनको बुज़ुर्ग कह सकते हैं, या आप उनको कोई खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे कह सकते हैं, या कैसे भी कि यानी वो 3 बुज़ुर्ग जो थे वो दरवाज़े पर खड़े होते हैं। शाम का वक्त होता है। औरत जो है वो उनको पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। उसको लगता है कि ये भूखे हैं और शायद इनको खाने की तलाश है। वो उनको कहती है कि मैं आपको खाने के लिए दावत दे सकती हूँ, और दौलत या पैसे या कुछ और चीज़ तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने ये सवाल किया कि क्या तुम्हारा खावंद जो है वो घर पर है? उस औरत ने कहा कि नहीं, वो बस आने वाला है। जैसे वो बातचीत कर रहे थे उतनी देर में वो खावंद भी घर आ गया। और जैसे वो घर आया, उस औरत ने वो सारा माजरा उनको सुना दिया। उसने बताया कि 3 अशख़ास खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं और मैं उनको अंदर बुलाना चाहती हूँ। खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम सिर्फ एक आदमी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या करें? उस शख्स ने कहा कि आओ हम उनसे बात करते हैं, हम पूछते हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे। तो वो दरवाजे पर गए, उन्होंने पूछा कि जनाब आप कौन हैं? तो जो दाएं जानब खड़ा था उसने कहा कि मेरा नाम वेल्थ है, यानी दौलत है। और जो बाएं जानब खड़ा था उसने कहा कि मेरा नाम हेल्थ है, यानी सेहतमंदी। और जो दरमियान में खड़ा था उसने कहा कि मेरा नाम मोहब्बत है, यानी लव है। लेकिन तरीकाकार ये है कि अगर आप हमें अपने घर में दावत देना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक को हम में से दावत दे सकते हैं, हम तीनों जो हैं एक साथ घर में दाखिल नहीं हो सकते। वो बहुत परेशान हुए, हैरान हुए कि क्या माजरा है। ये तीनों अपना नाम बताते हैं और बताते हैं कि सिर्फ एक दाखिल हो सकता है। तो उन तीनों अशख़ास ने, तीनों मर्दों ने उनको ये मौका दिया कि वो आपस में सलाह मशवरा करें। वो अंदर गए। आदमी ने बात की कि हम दौलत को चूज़ करते हैं, क्योंकि दौलत से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। उसकी बीवी ने कहा नहीं, सेहत जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर सेहत है तो हम दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और बेटी जो थी वो बातों को सुन रही थी। उसने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि हम मोहब्बत को घर में दाखिल करें, क्योंकि मोहब्बत जो है उससे हमारे घर में प्यार बढ़ेगा, इत्तेफाक बढ़ेगा और उससे हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, बेटी की बात जो है इसको मानना चाहिए। तो उन्होंने बेटी की बात को मानते हुए जाकर उन बुजुर्गों से कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम मोहब्बत को घर में दाखिल करेंगे। जैसे ही उन्होंने कहा तो वो जो दरमियान वाला शख्स था वो चलना शुरू हो गया, और इसके साथ 2 जो दूसरे आदमी थे वो भी साथ चलना शुरू हो गए। वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा आपने तो कहा था सिर्फ एक आदमी दाखिल हो सकता है, तो अब ये क्या हुआ कि आप तीनों दाखिल होना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात हमने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि मोहब्बत के साथ दौलत और सेहत ये दोनों जो है वो शामिल हैं। जब आप मोहब्बत को अपने घर में दावत देते हैं तो उसके साथ ही दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके घर में दाखिल होंगी। वो इस बात से बहुत खुश हुए। लेकिन ये तो कहानी थी। जैसा कि इस कहानी में आपको मैंने बताया है कि उस ख़ानदान ने मोहब्बत को चुना, उन्होंने मोहब्बत को अपने घर में उतारने का फ़ैसला किया। आज की इस कहानी
को बताने का मतलब, इस कहानी को शेयर करने का मतलब मोहब्बत की अहमियत को एक दफ़ा फिर से सोचना है। आपने मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। उनका कलाम मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो तनबीह करता है, बहुत ज़्यादा हवाला जात हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कहानियाँ हैं। लेकिन अज़ीज़ों, उसी के साथ साथ देखें जो आजकल के हालात हैं, जहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत तबाही फैल चुकी है। कोरोना की वजह से दुनिया का निज़ाम धर्म बरम हो चुका है। लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, और कारोबार दुनिया के और दुनिया की इकॉनमी जो है वो दाव पर लग गई है। मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत को हम 4 यूनानी अल्फाज जो हैं उनसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि इसके मतलब को अच्छी तरीक़े से समझा जाए। क्योंकि मोहब्बत को लोग अक्सर जो है वो सिर्फ इस बात से जानते हैं कि मोहब्बत वही है जो एक खावंद अपनी बीवी से करता है, या जो एक मर्द और औरत में होती है। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा एक बिब्लिकल जो है टर्म्स में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि मोहब्बत को हम 4 यूनानी अल्फाज, यानी 4 जो ग्रीक्स वर्ड्स हैं उनके ज़रिए से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी ये इसको हम कह सकते हैं बिब्लिकल टर्म में। और इसकी और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, इसके और भी बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस और बहुत ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा इन 4 टाइप्स के ज़रिए से मोहब्बत को आज थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकूँ। तो वो जो 4 टाइप्स हैं उसमें है अगापे, जिसको आप जानते हैं। अगापे वो प्यार है, वो खुदा की मोहब्बत है जो अनकंडीशनल है, और जिसमें खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा हम इंसानों से प्यार करता है, और जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम हलाक ना हों बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो अगापे जो है खुदा का वो मुक़द्दस और वो जो है कह लें कि खूबसूरत प्यार है जो उसने इस दुनिया से किया, और जिसमें हमारी निजात है, जिसमें खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम सिर्फ उसके बेटे और बेटियां बनकर ज़िंदगी गुजारें। ये वो खुदा का प्यार है। और जो दूसरी इसकी किस्म है वो है एरोस। इसमें इंसान की अपनी ज़ाती मोहब्बत है, उसकी ज़ाती ख्वाहिशात है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जिस्मानी ख्वाहिशात पर मबनी है। या दूसरे अल्फाज में हम उसको कह सकते हैं ये वो प्यार है, ये वो मोहब्बत है जो एक शोहर अपनी बीवी के साथ करता है, यानी जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। यानी कि ये अपनी ज़ात के बारे में इसमें सोचा जाता है, अपनी ज़ात की कि मुझे क्या चाहिए जिससे मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन हो सके। तो जो तीसरी किस्म है वो है स्टोर्गे। फैमिली की मोहब्बत को हम कह सकते हैं, जिसमें आप अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और ये वो मोहब्बत है कि जिसमें आपका जज्बा जो है हमेशा दूसरों की तरफ मोहब्बत का बढ़ता रहता है। उसमें आपको कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, सिर्फ आप दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत में, उस रिश्ते में बंधे रहते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कि बाइबल में बहुत ज़्यादा इसकी जो है मिसालें मिलती हैं। जैसे नूह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो एक फैमिली, या यकूब की ज़िंदगी की हम बात कर सकते हैं, मार्था, मरियम और लाजर, उन उस फैमिली की बात कर सकते हैं। इसको स्टोर्गे या स्टोरजे भी कहा जा सकता है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यूनानी मैंने स्टडी नहीं की, अगर इसमें मेरी को प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क आए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो चौथी किस्म है वो है फिलियो। ये एक चौथी किस्म है जिसमें हम कलीसियाई मोहब्बत को हम उसको एक मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, या वो मोहब्बत जो कि हम एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखते हैं, यानी कि शागिर्दों का प्यार, यानी कि जिस वो जो कहते हैं कि ब्रदरहुड, के जैसे हम कहते हैं कि मसीह में हम सब बहन भाई हैं। जो हमारी दोस्ती हैं, जो हमारे रिश्ते, जो हमारे नाते, जो हमारा तल्लक एक चर्च में होता है, इस मोहब्बत को हम उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये 4 जो इक़साम हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें अगापे है, जिसमें एरोस है, जिसमें स्टोरजे है, या जिसमें कह सकते हैं ये फिलियो है, ये जो 4 इक़साम हैं जिनमें मोहब्बत को डिफ़ाइन किया जाता है, इनमें सबसे अफसल जो है अगापे है, जो कि खुदा का प्यार है, जो इस बनी नौ इंसान के लिए उसने ज़ाहिर किया, और जो कंटिन्यू रहता है, जो अनकंडीशनल है, और जिसमें बहुत बहुत बड़ा जो है कह लें हम आपके लिए और हमारे लिए स्कोप है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के इस कलाम का मतलब ये है कि हम
मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में अहम दर्जा दें। खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो है वो बहुत सारी मिसालों से भरा, और हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब, उस बाब को पढ़ें। ये बहुत ही मशहूर जो है हवाला है मोहब्बत के हवाले से। वहाँ पर हम देखते हैं तो मोहब्बत के बारे में कैसा खूबसूरत बयान किया गया है कि वहाँ पर लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल हूँ। यानी मेरी कोई वक़्त ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या कोई भी आपके अंदर खूबी है, या आप बहुत अमीर हैं या टैलेंटेड हैं या कुछ भी हैं, अगर आप नबी भी बन जाएँ, अगर आपको नबूवत भी मिल जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर भी अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं तो आप कुछ भी नहीं हैं। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि अगर मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को उठा दूँ, तो फिर भी मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यानी जितनी भी आपके पास पावर आ जाए, आप सुपर पावर हो जाएं, लेकिन मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मोहब्बत के बारे में लिखा है कि मोहब्बत जो है वो शेही नहीं मारती, फूलती नहीं, नज़ेबा काम नहीं करती, हसद नहीं करती, और सब कुछ सह लेती है। यानी वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मोहब्बत के अंदर समा गई हैं। अगर हम इस पूरे बाब को पढ़ें तो इसमें मिलता है कि एक मोहब्बत जो लफ्ज़ है, एक जो मोहब्बत का जज्बा जो है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा पैगाम है वो मोहब्बत के बारे में है। इन कोरोना दिनों में दुनिया जो है वो शायद इजहार कर सके या ना कर सके, लेकिन दुनिया बहुत ही अकेली पड़ चुकी है। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, लोग ना उम्मीद हो चुके हैं। तो इसमें मोहब्बत जो है ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। अगर हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी में देखें तो देखें कि मोहब्बत ना होने की वजह से हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे बहुत जो ख़ास रिश्ते हैं वो हमसे छूट जाते हैं, सिर्फ मोहब्बत ना होने की वजह से। मोहब्बत हो तो हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं। मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह जल्दी माफ़ हों तो उसी जल्दी से आप दूसरों को भी माफ़ करें तो आपके गुनाह जल्दी माफ़ हो जाएंगे। तो मोहब्बत वो जज्बा है जिसमें सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसमें आप सब कुछ जो है वो हसद नहीं है, और इसी से आप दूसरों को जो है उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से आप अपने आप को देखते हैं। यानी आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत है, हसद नहीं है। आपके दिल में दूसरों के लिए वो जज्बा है कि जिस जज्बे से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप वो लोगों का दुख जो है वो महसूस कर सकते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को महसूस कर सकते हैं। अजीज़ों, मोहब्बत से ख़ानदान तबाहियों से बचाए जा सकते हैं। मोहब्बत बर्दाश्त भी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, और उसी मोहब्बत की वजह से हमारे गुनाह कैसे भी हों, हम कैसे भी इंसान हों, खुदा के लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें अपने बेटे और बेटियां बना ले, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उस मोहब्बत में मुमकिन हुआ। और इस मोहब्बत की वजह से खुदा का और इस दुनिया का यीशु मसीह के वसीला से मिलाप हो गया। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में बरकत आ जाए, आपकी ज़िंदगी में बहाली आ जाए, तो आप अपनी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी दोनों में मोहब्बत को एक दर्जा देना शुरू करें। आज ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ पर मोहब्बत की कमी है। कहा जाता है कि मोहब्बत को बढ़ाने से बढ़ती है, यानी कि आप जैसे दूसरों से मोहब्बत करेंगे और आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी जो है वह आसान होती जाएगी। आपके दिल में यहाँ पर जो कुछ ब्लॉक आपको किए हुए हैं, जो आपकी सोचों को, जो कि आपके वो जो पुरानी बातें हैं, वो जो ऐसे ज़ख्म है जो आपको लोगों से मिले हैं, उनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ अज़ीज़ों मोहब्बत है। मोहब्बत के साथ आप कामयाब हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, और मोहब्बत ही के वसीला से आप कारोबार अच्छा कर सकते हैं, अपनी जॉब अच्छी कर सकते हैं, स्टडी अच्छी कर सकते हैं। तो आज का पैगाम सिर्फ यही है कि मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में तरजीह दें, और देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे खूबसूरत जो है वो मोज़े रूनुमा होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद में खुश रहिए, मोहब्बत बांटिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, दूसरों से मोहब्बत कीजिए, और हमें इस छोटी सी वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।